भुज की मोंघी बा, जैसा कि उनके नाम से ही प्रतीत होता है, वास्तव में पूरे कच्छ के सत्संग के लिए बहुमूल्य है। इसका कारण यह है कि कच्छ में सत्संग की नींव रखने में मोंघी बा का महायोगदान रहा है। वे सद्गुरु रामानंद स्वामी के समय से ही पक्की सत्संगी थी। सद्गुरु रामानंद स्वामी ने लॉज में चल रहे आश्रम से 2 संतों मुक्तानंद स्वामी और देवानंद स्वामी को संस्कृत अध्ययन के लिए भुज भेजा था। ये दोनों संत भुज में एक धर्मशाला में ठहरे, परंतु वहाँ तीर्थ यात्रियों का आना जाना के कारण पढ़ाई का अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता था। ये संत शास्त्री जी के पास पाठशाला में संस्कृत पढ़ते और भोजन के लिए माधुकरी भिक्षा मांगकर भोजन करना का सहारा लेते। यह उस समय की बात है जब संत स्त्रियों से मिलने वाली भिक्षा भी स्वीकार करते थे। भुज में सुंदर जी सुथार की माता मोंघी बा के पास वे कभी कभी भिक्षा मांगने जाते। मोंघी बा उन्हें श्रद्धा से भिक्षा देती थी, इसीलिए संतों ने सोचा कि निवास के लिए उनसे बात की जाए। अगले दिन संतों ने मोंघी बा से कहा कि अगर उन्हें एकांत में एक कमरा मिल जाए तो पढ़ाई के लिए सुविधा होगी। मोंघी बा ने कहा, ठीक है, मैं अपने बेटों से पूछकर आपको उत्तर दूंगी। उसी दिन मोंघी बा ने अपने पुत्र सुंदर जी और हीर जी से कहा, लॉज गांव से अध्ययन के लिए आए ये संत धर्मशाला में रहते हैं, परंतु वहाँ उन्हें पढ़ाई में बाधा आती है। वे एकांत में रहने के लिए कोई कमरा ढूंढ रहे हैं। मेरे विचार से ये दोनों संत बहुत अच्छे हैं। हीरजी भाई ने माँ को संतों पर विश्वास न करने की सलाह दी। उसी समय दोनों संत मोंघी बा के पास भिक्षा मांगने आ पहुँचे। मोंघी बा ने अपने बेटों से कहा कि यही वे संत हैं जो निवास की तलाश कर रहे हैं। सुंदर जी और हीर जी ने संतों के दर्शन करते ही शांति का अनुभव किया। उन्होंने कहा, माँ, ये तो शांतिपूर्ण साधु लगते हैं, इन्हें स्थान देने में कोई हर्ज नहीं है और ये साधु है, इसीलिए उनका निवास गृहस्थों से अलग होना चाहिए। हमारे पीपल के पेड़ वाले घर में इन्हें ठहराने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने संतों से कहा, हमारे पास एक कमरा है, लेकिन उसमें भूत का निवास बताया जाता है, क्या आप वहाँ रह सकेंगे? संतों ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि भूत हमें कुछ नहीं करेंगे। और उसी रात वे दोनों संत भूतिया नामधारी कमरे में रहने चले गए और धर्मशाला छोड़ दी। रात को जब दोनों संत फानुस की रोशनी में पाठ पढ़ रहे थे, कई भूत वहाँ आए और पूछा, तुम दोनों कौन हो? मुक्तानंद स्वामी ने उत्तर दिया, हम भगवान के साधु हैं। क्यों? भूतों ने कहा, यह कमरा हमारा निवास स्थान है, यदि तुम यहाँ रहोगे तो हम कहाँ जाए? मुक्तानंद स्वामी ने कहा, तुम बद्रिकाश्रम जाओ और वहाँ जाकर भगवान का भजन करो। इतना कहकर उन्होंने जल की अंजलि सभी भूतों पर छिड़की और सभी भूत बद्रिकाश्रम को चले गए। उस रात दोनों संत पीपल के पेड़ के नीचे सो गए। अगली सुबह सुंदर जी और हीर जी ने पूछा, स्वामी, रात को भूतों ने परेशान तो नहीं किया? मुक्तानंद स्वामी ने उत्तर दिया, सभी भूत एक साथ आए थे, हमने उन्हें उपदेश दिया और बद्रिकाश्रम तप करने भेज दिया। यह उत्तर सुनकर मोंघी बा और दोनों पुत्रों को यह स्पष्ट हो गया कि ये साधारण संत नहीं बल्कि सच्चे साधु हैं। वे तीनों प्रतिदिन संतों की बातें सुनते और धीरे धीरे सत्संग की ओर आकर्षित होकर सत्संगी बन गए। सुंदर जी भाई ने पाठशाला के शास्त्री से संतों को अच्छे से पढ़ाने की सिफारिश की और कहा, इन दोनों संतों को अच्छे से पढ़ाइए, यदि ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 बार पढ़ाइए, क्योंकि ये सच्चे साधु हैं। सुंदर जी भाई ने संतों के बारे में गंगाराम मल को बताया। गंगाराम मल वालजी मल के साथ मुक्तानंद स्वामी और देवानंद स्वामी के दर्शन को आए। मुक्तानंद स्वामी की उपदेशात्मक बातों से वे सभी प्रभावित होकर सत्संग में प्रवृत्त हो गए। अध्ययन पूर्ण होने के बाद भी संत कुछ समय तक रुके। फिर सुंदर जी, हीर जी, गंगाराम मल, वालजी मल ये सभी संतों के साथ लॉज गए और रामानंद स्वामी के दर्शन किए। बाद में ये सभी संत भुज लौटे और इस प्रकार भुज में सत्संग की नींव रखी गई। इस सब का श्रेय मोंघी बा को देना कोई अतिशोक्ति नहीं है। जय श्री स्वामीनारायण।